आज हमारे पूरे देश का किसान और जाट समाज बीजेपी की कुछ दमनात्मक और विद्वेषपूर्ण नीतियों के कारण त्रस्त है। उसमें हमने 7 मुद्दे लिए हैं जिन्हें मैं अभी क्रमवाइज आपके सामने रखूंगा। उनके खिलाफ हमने, जैसा कि आपको विदित है कि इंदिरापुरम में 21 तारीख को एक बड़ी जाट पंचायत की थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया गया कि भाई हमारे साथ जो अन्याय ये सरकार और पार्टी कर रही है, इसको सबक सिखाने के लिए हमें संगठित होकर के सर्वसम्मत से एक ऐसे उम्मीदवार को वोट देना है हर चुनाव क्षेत्र में जो बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में सक्षम हो। हमारे जो वो मुद्दे हैं वो ये हैं। नंबर 1, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सीधी गोलियां चलवाकर हमारे 21 युवाओं की हत्या करना। नंबर 2, कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को उचित पैरवी ना करके कोर्ट द्वारा निरस्त करवाना। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार और किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सलवादी, बलात्कारी आदि उपमाओं से शोभित करना। वायदे के अनुसार किसानों को एमएसपी की गारंटी ना देना। अग्निवीर योजना लागू करके किसानों के बच्चों को बेरोजगारी में धकेलना। नंबर 6, देश का नाम रोशन करने वाली हमारी पहलवान बेटियों के साथ किया गया अन्यायपूर्ण और बेशर्म से भी बेशर्म कदम। और 7वां मुद्दा हमारा यह है कि जो सभी किसान और जाट कम्युनिटी ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी जातियां जिससे प्रभावित हैं, वो हमारा है पश्चिमी प्रदेश का निर्माण होना। हमारे प्रदेश के टुकड़े होकर के हमें नजदीक वो सब सुविधाएं मिलना जो आज के टाइम में जरूरी हैं, जैसे हाई कोर्ट, बोर्ड का, पुलिस का, बहुत सारे जो सरकारी ऑफिस हैं, हम मजबूर हैं कि हमें यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसमें हमारा आप लोगों से बस यही गुजारिश है, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, अपने देश की एक मीडिया के माध्यम से अपने इस दर्द को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई हमारे इसको सुने और जो हमारी साथ जो अन्याय हुआ है उसको महसूस करें और हमें ये लिखित में आश्वासन दें कि भाई आपकी जो ये मांगे हैं इन्हें हम पूरी करेंगे, अन्यथा पूरे देश का जाट समाज भाजपा के विरोध में एक संगठित होकर के खड़ा होगा और हम अपनी वोट की चोट से भाजपा को जो सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास है। चुनाव चल रहा है तो जाट समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जब जो चुनाव चल रहा है तो जाट समाज को संदेश देने का प्रस्ताव हम लोग पारित कर चुके हैं। हमारा स्पष्ट प्रस्ताव है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है उसके कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में हमारी एक समस्या का भी समाधान नहीं हुआ। हमने उसके विरोध वोट देना है और अपने वोट की ताकत से उसको हमने सत्ता से पदच्युत करना है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। जाट समाज को भी ये मैसेज है कि समय जो है इस टाइम लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है मतदान होती है। मतदान के माध्यम से जरूर सरकार को छोड़। आप 23 तारीख और 26 तारीख की कार्यवाही ये ऑलरेडी यहाँ पर आपने किसको चुना है कि जो भाजपा को हरा सकता है? गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ आ गए हैं तो भाजपा को वोट देंगे। क्या नाम? गठबंधन का प्रत्याशी जो है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है। उसमें आपको देखना है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि चुनाव नजदीक आ गया, ये हम आज ही नहीं हो रहे, हम पहले से ही इस क्रम में मीटिंग का कार्य कर रहे हैं। आप अभी आए हो, हाँ, चुनाव चल रहा है अभी टाइम तो बचा है। और इस लोकसभा में आप आए हैं क्योंकि टाइम आ गया ना चुनाव का, वोट करने का। ये काम हम पहले मुजफ्फरनगर कर चुके हैं, हम ये पहले सहारनपुर कर चुके हैं, कैराना कर चुके हैं, इग्नोर कर चुके हैं और आगे भी ये कारवा चलेगा। जहाँ जहाँ चरणबद्ध चुनाव होंगे वहाँ हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और इस क्या नाम है गवर्नमेंट के खिलाफ
भाजपा के खिलाफ हम वोट करेंगे, जिससे कि जाट समाज की जो समस्याएं या समाज की किसानों की समस्याएं वो दूर हो सके। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया था पंचायत में कि जो जहां पर बीजेपी को हरा रहा है उस कैंडिडेट को मजबूती से वोट दिया पूरे देश जाएगा। के लिए। और क्योंकि हमारी ये सारी समस्या आज की नहीं है, आरक्षण का मुद्दा 2014 के बाद 10 साल चल चुका, बार बार आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो पश्चिम प्रदेश की मांग है वो भी काफी दिन से हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। जो हमारी बहनें पहलवान बैठी थी जंतर मंतर पर, उनके साथ जो सलूक किया गया, उसके बावजूद भी उनको अभी तक न्याय मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा पूरा समाज इन उपेक्षाओं से बहुत उद्वेलित है और ये महसूस करता है कि ये सरकार हमारी समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। इसलिए अब इसको वोट की जोर दे करके बताना होगा कि यदि आप हमारी समस्या पर ध्यान नहीं देते तो हम आपको के लिए वोट नहीं करते। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।